जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हुए अपनी सारी योजनाओं में आगे बढ़ाते हुए हमें अपने उस निशाने की ओर लेकर चलता है और हमारे जीवन से हर एक वो शैतान के षड्यंत्र को, उन रुकावटों को, बाधाओं को प्रतिदिन दूर करता है, बल्कि हमारे ही पैरों तले कुचलवाता है ताकि हम प्रभु के पीछे चलने में एक कामयाब और सक्सेसफुल और यहाँ तक कि शैतान की सारी युक्तियों को पैरों तले रौंदते हुए परमेश्वर की उस दौड़ में आगे ही आगे बने रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा निवेदन है आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का संदेश हमें फिलिपियो 2 अध्याय और 14 पद से मिलता है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि do all things without complaining and disputing, that you may 15 you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. 16 holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. एक्चुअली मैंने 14 पद को ही लिया था, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ फुल स्टॉप 16 पद के बाद आता है। 16 पद पूरा पढ़ने के बाद आता है। इंग्लिश हिंदी में भी ऐसा है और वहां भी फुल स्टॉप 16 पद पढ़ने के बाद आता है। आज के संदेश को यदि आप शीर्षक देना चाहें तो वो ये है कि शिकायत करना मना है। डू ऑल थिंग्स विदाउट कंप्लेनिंग। हिंदी में कुड़कुड़ाना शब्द आया है। ऐसे भी कह सकते हैं बिना कुड़कुड़ाए काम करें या कुड़कुड़ाना मना है। हम भी कई बार अपने परिवार में हो या चर्च में हो, चाहे एक पास्टर हो या विश्वासी हो, बहुत सारी शिकायतें अपने आप से, अपने साथियों से, दूसरे विश्वासियों से करते हैं। ये पास्टर अच्छा नहीं है, वो विश्वासी ठीक नहीं है, चर्च का ये नियम मुझे पसंद नहीं आया। या पास्टर सोचते हैं ये विश्वासी लोग टाइम पे नहीं आते, ना तो ठीक से ऑफरिंग डालते हैं, ये लोग, इनको तो गाना भी गाना नहीं आता है, किसी को बाइबल पढ़ना नहीं आता है, ये लोग बड़े ऐसे हैं। दोनों तरफ शिकायतें सुनने को मिलती हैं, दोनों तरफ कुड़कुड़ाना सुनने में आता है, दोनों तरफ से, मतलब पुलपिट से भी और आम विश्वासियों से भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मिस्र से निकलते ही सबसे बड़ी बीमारी जो इजरायलियों को लगी वो यही थी, कंप्लेनिंग, शिकायत करने की। हमें पानी पीने के लिए कहां से मिलेगा, हमें भोजन कहां से मिलेगा, हमें रात को रोशनी कहां से मिलेगी, दिन को छाया कहां से मिलेगी, कौन हमें रास्ता दिखाएगा, हम कैसे करेंगे, इतना बड़ा परिवार, इतने सारे लोग, इतनी सारी आवश्यकताएं, ये सब कैसे होगा, कितने दिन में हम पहुंचेंगे, और वहां क्या हमें घर मिलेंगे, क्या हमें जमीनें मिलेंगी, क्या होगा। उनका जीवन सारा कुड़कुड़ाहट से भरा रहा, इसलिए उनकी यात्रा कठिन हो गई, मुश्किल हो गई, यहां तक कि असंभव हो गई, और कुड़कुड़ाने वाले जितने भी थे सारे जंगल में मर गए। कुड़कुड़ाना मना है, शिकायत करना मना है। आपको हो सकता है व्यवस्था में कमियां नजर आए, या मैं ये भी सही कहूंगा कि व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, लोग गड़बड़ हो सकते हैं, पास्टरों को भी गुस्सा आता है। चले आ रहे हैं, अब मीटिंग खत्म होने को आई, अब चले आ रहे हैं। कई बार मैंने भी इन चीजों पर आपत्ति ली और गुस्से में डांट भी लगाई और बोला, लेकिन हुआ क्या, जिसको देर हो जाती है
वो चर्च आना ही छोड़ देता है, फिर आज नहीं जाते हैं, पादरी साहब डांटेंगे। या बहुत ही उनकी इच्छा हो रही हो किसी भी चर्च में जाने की, तो कहीं और चले जाते हैं, और वहां जाते ही पादरी साहब देखते हैं कोई नया व्यक्ति आया है, भले देर से आया लेकिन नया व्यक्ति आया, वो पकड़ लेते हैं। आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा, वेरी गुड, आप हमारे यहाँ, स्वागत है आपका, आइए। उनको अच्छा लगता है, देर से आने पर भी यहाँ उनको अच्छा व्यवहार मिला। कुछ लोगों को और कई तरह से भी शिकायत है, हमारे यहाँ के लोग ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, तो हम क्या करें? यहां पर लिखा है यही करें, सब काम बिना कुड़कुड़ाए। तो लोगों को क्या डिसिप्लिन भी नहीं सिखाए? डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है बिना कुड़कुड़ाए, डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है बिना शिकायत किए। मैंने आपको सिखाया था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, यह भी कहा जा सकता है। हमको केवल कुड़कुड़ाहट माइनस करनी है, हमको शिकायत माइनस करनी है, उसकी जगह पर प्यार लाना है। घर में भी तो करते हैं, बच्चे से नुकसान होता है, बच्चा अपने आप रोने लगता है, उसको पता है डांट लगेगी, तो हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, इट्स ऑल राइट, टूट गया तो अपन दूसरा ले आएंगे, नो प्रॉब्लम। बच्चा एकदम सहम जाता है, खुश हो जाता है, बल्कि चुप हो जाता है। अच्छा, तो मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मुझे मार नहीं पड़ेगी, मैंने ये नुकसान कर दिया, ठीक है। बच्चों को भी अफसोस है कि उससे गलती हुई, उससे नुकसान हुआ, लेकिन मम्मी और पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो बच्चा एक ट्रस्ट पैदा करता है पेरेंट्स में, नहीं तो इस नुकसान के परिणाम स्वरूप वो डर जाता, और वो डर बच्चे को माता पिता के प्रति आशंकित कर देता है। आशंका क्या? अब मुझे डांट पड़ेगी, अब मेरी बेइज्जती होगी, अब मुझे पता नहीं पीटा जाएगा, क्या क्या बोला जाएगा। क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो छोटी सी छोटी गलती पर भी बच्चों को डांटते हैं और कुड़कुड़ाते हैं और कंप्लेन करते हैं और उनसे, लेकिन उसके बदले प्यार से अगर काम लें तो बच्चा सॉरी भी बोलेगा, बच्चा भरोसा भी करेगा, सुधरने का आश्वासन भी देगा। यही बात समाज में भी हो सकती है, कलीसिया में भी हो सकती है, हमारी लीडरशिप में भी हो सकती है। हम कुड़कुड़ाहट के बजाय अगर प्यार से उनसे काम लेंगे तो निश्चय, और दूसरे, जब हम उनको भागीदारी में जिम्मेदार बनाएंगे, जब हम कहेंगे कि आज का काम आपको सबसे पहले आकर के आरंभ करना है, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझकर जरूर पहले आएंगे और काम करेंगे। दूसरे कामों में भी हम इस प्रकार से उनकी भागीदारी को निश्चित कर सकते हैं। उनको पता रहेगा कि मुझे किस प्रकार से काम होते हैं, कैसे लोग मेहनत करते हैं, कैसे आगे आते हैं, तो उनको उसकी कीमत पता होगी। शिकायत करना मना है। हमारे परिवारों में, घरों में महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं टेबल पर पका हुआ भोजन लाने के लिए, और हम पहला निवाला लेते ही 4 गलतियां निकाल देते हैं। ये क्या बनाया तुमने? नमक तो खैर है ही, सभी बोलते ही हैं, कम और ज्यादा। चाय में शक्कर कम और ज्यादा, डायबिटीज वाले उनको हमेशा ज्यादा ही लगती है, उनको हमेशा ज्यादा ही लगती है, कितनी भी कम डालें। सब्जी में तेल बहुत ज्यादा है, इसको वैसे क्यों नहीं बनाया? उस दिन तो बहुत अच्छी बनी थी, उस दिन वाली अच्छी बनी थी, आज वाली अच्छी नहीं बनी। कुड़कुड़ाना मना है। आप कहेंगे ये तो कोई कुड़कुड़ाना नहीं, मैं तो एक्चुअली सुधार की बात कर रहा हूं। लेकिन हमारा तरीका
शिकायत का है, हमारा तरीका कुड़कुड़ाहट का है, हमारा तरीका एप्रिशिएट करने का नहीं है। मुझे कहानी याद आ रही है, एक पास्टर के पास एक पत्नी आती है और वो अपने पति की शिकायत करती है कि मैं उसे तलाक देने जा रही हूँ, आप मेरा तलाक करवा दीजिए। क्यों? कारण बताओ। बिल्कुल ही बेकार आदमी है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं इतना इसका काम करती हूँ, मैं घर के सारे काम करती हूँ, इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, ये कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, कभी किसी भी चीज़ के लिए तारीफ नहीं करता है, ये कभी भी आकर मेरे किसी भी काम को पसंद नहीं करता है, इसके साथ रहना मुश्किल है। ठीक है, पादी साहब ने कहा, मुझे 1 महीने का टाइम दे सकते हैं आप? हाँ, हाँ, 1 महीने बताइए क्या करना होगा? आप 1 महीना कोई आशा मत करो कि ये आपके खाने की तारीफ करेगा। आप तो बहुत अच्छा बेस्ट खाना आते ही इनको गरमा-गरम सर्व करो। इनके कपड़े वगैरह जो निकलते हैं सब धो के चमका के प्रेस करके रख दो और घर को बिल्कुल नीट एंड टाइडी रखो। वो जैसा एक्सपेक्ट करता वो सारे काम करो। अपन 1 महीने तक इसको ऐसा इम्प्रेस करेंगे ताकि जब इसको तलाक देंगे तो इसको याद रहेगा कैसी अच्छी बीवी मेरे हाथ से चली गई। ये रोएगा जिंदगी भर। बीवी चली गई, ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ, 1 महीने की तो बात है। अगले दिन पति आ जाते हैं या शायद उसी दिन, क्योंकि झगड़ा हुआ होगा दोनों का जमकर, आ जाते, पादरी साहब मेरा तलाक करा दो, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। बहुत बेकार हो, बात तो बताओ क्या है। ये ना तो खाना बनाती है, ना तो उसको ढंग से खाना बनाना आता है, ना कपड़े, घर में सफाई कुछ नहीं, और सब मैं आता हूँ तो सब बेकार अस्त व्यस्त, और रूप से कुछ भी बोलता हूँ तो बहुत झगड़ती है, झगड़ा करने लगती है मुझसे। ठीक है, अपन तलाक कर ले, लेकिन 1 महीने का टाइम आपको देना होगा। क्या करना 1 महीना? ये करना कि आप ऑफिस से सीधे घर आओ, 1 महीना केवल। मुझे इधर उधर दोस्तों के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल 1 महीना। और आते समय कुछ मिठाई जरूर ले आओ। अच्छा, और कभी कभार वाइफ के लिए, 1 महीने की बात है ना, तो एक आध अच्छी साड़ी और ये से उसको भी ला कर दो। घर पे टाइम पे आओ। और दूसरे, खाना कैसा भी बना हो उसकी तारीफ करना, आज तो तुमने बहुत शानदार खाना बनाया, मजा आ गया। लेकिन उसको पादी साहब खाना बनाना आता ही, अरे मैंने कहा 1 महीने के लिए ऐसे करना है अपने को बस, ताकि जब इसको तलाक दो तो ये जिंदगी भर याद कर, अरे कितना अच्छा पति छोड़ के आई थी मैं। अगर नमक भी नहीं डालती थी ना तो भी तारीफ करता था। एक दिन तो सच में नमक डालना भूल गई, उसने कुछ नहीं कहा और तारीफ ही किया जा रहा था। जब मैंने खाया तब पता चला खाने में तो नमक ही नहीं है। तारीफ करो उसकी। अच्छा, आप कहते हैं तो ठीक है, कल से ही, हाँ कल से ही शुरू करो। ऑफिस से बिल्कुल सीधे घर आओ, रास्ते में से एक अच्छी मिठाई खरीद कर लाओ दो, और ऑफिस जाते समय उसको बोलो आई लव यू। पादरी साहब वो आई लव यू की कीमत नहीं समझती। ना समझे, अपने को बस बोलना है, बोल के जाना है, और खाने की तारीफ करना है, थैंक यू बोलना है बस। ठीक है। और घर में कोई परिवर्तन नजर आए, जैसे साफ सफाई बिस्तर, ये तो तारीफ करना, बोला वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा रखा। बस ऊपरी मन से 1 महीना करके दिखा दो। ठीक है पादी साहब, अब 1 महीना इंतजार करने लगे कि अब मैं इससे छुटकारा पा लूंगा, बस इस पे अच्छा इंप्रेशन डाल के छोड़ना है। पत्नी ने भी यही काम शुरू किया और पति ने भी। पता नहीं कैसे 1 महीना निकल गया, दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करते करते सुधर गए और एक दूसरे को दिल से चाहने लगे, और सारा सिस्टम डिसिप्लिन में आ गया, ठीक हो गया। पादरी साहब के पास कोई लौट के नहीं गया। एक दिन बाजार में बहन जी मिल गई पादरी साहब को, कहने लगे, हाँ बहन जी कैसा चल रहा है? पादरी साहब वो तो बहुत ही अच्छा सुधर गया, वो तो रोज दफ्तर से सीधा घर आता है, कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके आता है, ये देखिए साड़ी मैंने पहनी है, ये ला के दी मुझे, और मुझे घुमाने भी ले जाता है। और आप तो वैसे ही कर रही हैं ना जैसे कहा। हाँ बिल्कुल वैसे, बहुत सुधर गया। पादी साहब बोले,
अब सही वक्त है, अब इसको अपन तलाक देते। तलाक नहीं पादरी साहब, वो तो बहुत सुधर गया है, इतने अच्छे पति को मैं तलाक कैसे दे सकती हूँ? अच्छा, नहीं दे सकती, थोड़े दिन और देख लेते हैं, कहीं फिर से वापस वैसा ना बन जाए। हाँ देख लीजिए, देख लेते हैं। दूसरे दिन पति साहब मिल गए, ड्यूटी से लौटते समय चले जा रहे थे सीधे घर। अरे रुकिए ब्रदर, रुकिए 2 मिनट, पाजी साहब मुझे जल्दी है जरा। हाँ, कैसा चल रहा है? पत्नी कैसी चल रही है अब? अरे पाजी साहब, वो तो बहुत सुधर गई, बहुत अच्छी हो गई। अभी तो घर इतना अच्छा रखती है और मेरे लिए इतना मेरा ख्याल करती है, अच्छे से अच्छा खाना बनाती है, मेरे कपड़े प्रेस करके रखती है, धो के रखती है, और बहुत ही सुधर गई। और बिल्कुल झगड़ा नहीं करती, बिल्कुल झगड़ा नहीं, 1 महीने से कुछ झगड़ा ही नहीं किया उसने। हाँ ब्रदर, अब सही टाइम है, अब अपन इसको तलाक दे देते। अरे पादरी साहब, इतनी अच्छी हो गई और कैसे तलाक दे सकता हूँ? बोला, पादरी साहब, मैं कहाँ चाहता था कि तुम तलाक दो, मैं तो तुम दोनों को इसी रास्ते पर लाना चाहता था। तुम्हारी जिंदगी बदल गई, तुमने शिकायत करना, कुड़कुड़ाना छोड़ दिया और सब चीजों को एक्सेप्ट करना सीखा। उसने भी उधर से वही सीखा और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, तुम दे रहे हो। एक दूसरे से और प्यार बढ़ा है, घर के प्रति, तुम्हारी पत्नी के प्रति तुम और जिम्मेदार बन गए हो, प्यार करने लगे हो। तुम कभी आई लव यू नहीं बोलते, शुरू में बोला था तुमने शादी के समय, इसके बाद तुम भूल गए। हाँ पादी साहब सही है, अब तो मैं रोज बोलता हूँ उसको, बल्कि जाते समय भी बोलता हूँ, आते समय भी बोलता हूँ, हर बात में बोलता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से ये शिकायत करना एक पारिवारिक जीवन को तहस नहस कर देता है। शिकायत करना सारे अच्छे से अच्छे, मीठे से मीठे, मधुर संबंधों को भी बर्बाद कर देता है। ये कुड़कुड़ाना माँ बेटे के रिश्ते को, पति पत्नी, बाप बेटे के रिश्ते को भी तहस नहस कर देता है। कुड़कुड़ाना मसीहों में सख्त मना है, याद रखें। कंप्लेनिंग इज फॉरबिडन, कंप्लेनिंग इज forbidden. No complaining. Accept the person and the things at home or in the church. And if you can improve them with your contribution, always welcome. यदि आप अपने सहयोग से जिन चीजों को देखते हैं सुधार की जरूरत है, सुधारें, लेकिन कुड़कुड़ाए नहीं। शिकायत, पादरी साहब ये ठीक नहीं है, पापा ये ठीक नहीं है, मम्मी ये ठीक नहीं है, हनी ये ठीक नहीं है। आप आगे बढ़कर उन चीजों में खुद सुधार लाएं, खुद जाकर। लेकिन इस तरह से शिकायत करना और कुड़कुड़ाना आपके संबंधों को खत्म करेगा, आपके आत्मिकता को खत्म करेगा, आपके स्वभाव को बिल्कुल बिगाड़ देगा और परमेश्वर के साथ भी आपके संबंधों को बिगाड़ देगा। आप सोचते हैं लोग केवल परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे थे? देखने में तो वो मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे थे। उन्होंने तो सोचा ये मूसा हमको लेके आया, इसने लाके मरवाया है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हमारी हर एक शिकायत परमेश्वर की लीडरशिप के खिलाफ हो या माता पिता के खिलाफ हो, वो परमेश्वर के खिलाफ होती है। इट इज अगेंस्ट गॉड। सो क्या लिखा है यहां? सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम करो, काम में भी कुड़कुड़ाहट है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, किसी को पता है मेरा क्या हाल है? हाँ, इसका नतीजा 15 पद, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, कुड़कुड़ाहट गई, निर्दोषता आई, कुड़कुड़ाहट गई, शिकायत गई और भोलापन आया। भोलापन यहीं अटका हुआ था, शिकायत की आड़ में।
हर वो इंसान जो शिकायत करता है उसमें भोलापन नहीं है। जिस दिन आप शिकायत करना, कुड़कुड़ाना बंद कर देंगे, आप भी भोले और मासूम और लविंग लगेंगे, प्यारे लगने लगेंगे सबको। बहुत सारी पत्नियां और बहुत सारे पति जो शिकायतों से भरे रहते हैं, जो कुड़कुड़ाहट से भरे रहते हैं, उनका भोलापन गायब हो जाता है। उनके चेहरे पर एक क्रोध, एक ऐसा वातावरण दिखाई देता है, यह आदमी कभी खुश रह ही नहीं सकता। यह आदमी किसी बात में खुश नहीं हो सकता। बस इसके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। घर में घुसते ही इसको कोई ना कोई कमी दिख जाती है, कोई ना कोई शिकायत नजर आ जाती है, कोई ना कोई कमी इसके जैसे आकर माथे पे चिप धक्का मारती है। कई बच्चे मत पिता के लौटने पर एक डर के माहौल में आ जाते हैं। अरे, हमको पता है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, कई परिवारों में जो है, पास्टर के परिवारों में बच्चे अगर टीवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं, जैसे पादरी साहब लौटे, बस टीवी को ताला लग गया, जैसे टीवी कई महीनों से चला ही नहीं हो। बच्चे तो क्या, कई विश्वासियों के घरों में भी ये होता है। कुछ लोग अपने साथ डर का साया लेकर चलते हैं। घर में घुसते ही जैसे डर का साया सबको अपने आगोश में ले लेता है। भोलापन कहां गया? आपकी मां तो कहती है कि मेरा बेटा बहुत भोला है, लेकिन पत्नी और बच्चों को तो वो भोलापन दिखाई दिया ही नहीं। आपकी मां तो आज भी कहती है मेरा बेटा बहुत भोला है, लेकिन बेटे के पत्नी से पूछो, बेटे के बच्चों से पूछो, यह कितना खड़ूस है, कितना गुस्से वाला है, हर बात पे कितना कुड़कुड़ाने और शिकायत करने वाला है, एकदम से चिल्ला उठता है, न रात देखता है न दिन देखता है। नो कंप्लेनिंग, कमिंग बैक टू माई पॉइंट। आज से आज तक हो गया हमसे, गलती हो गई, वी डिड इट। उस कहानी को जरूर याद रखना। आज तक बहुत कुड़कुड़ा लिए, बहुत शिकायत कर लिए, हर छोटी सी छोटी बात की शिकायत की हम। अगर सब्जी में नमक नहीं है, जाओ उठाकर लाओ, मिलाओ, खा लो। अगर चाय में शक्कर डालना भूल गई है या ज्यादा डल गई है, आप सुधार लीजिए जनाब। कुड़कुड़ाने और शिकायत करने की बिल्कुल हिम्मत न कीजिए। अगर पत्नी बिस्तर समेटना भूल गई है या उसके कामों ने उसको इतना समय नहीं दिया, चलिए आप कर दीजिए उसको। आप कहेंगे मैं तो भाई दिन भर 8 घंटे ड्यूटी करके आया, 2 घंटे ट्रैवल करके आया, अब आते ही ये बिस्तरा भी मैं ठीक करूं? हाँ जी, आप ही से कह रहा हूं, आप ही से कह रहा हूं। और शायद मैं अपने आप से भी और ज्यादा जोर देकर कह रहा हूं। सो लेट अस स्टॉप ग्रम्बलिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप मर्मरिंग एंड क्या लिखा है? शुरू में सब काम करो, सब काम करो। हम सोचते हैं वो करेंगे, मेरा थोड़ी है ये काम, हमने बांट लिए हैं, मैंने अपना काम कर दिया, मैं ड्यूटी करके आया हूं, बाकी ये सब तुम्हें करना था। नो, सब काम, सब 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 शब्द को अंडरलाइन करो। सब काम बिना शिकायत किए, बिना विवाद किए। विवाद भी करते हैं ना, इस शब्द को मैंने ज्यादा नहीं लिया, लेकिन कुड़कुड़ाने के साथ विवाद दूसरा पहलू है। एक तरफ सिक्के के दो पहलू है ना, कुड़कुड़ाना या शिकायत करना, और दूसरा पहलू विवाद तो होगा ही। जैसे ही आप शिकायत करेंगे,
विवाद तो होगा, सामने वाला चुप नहीं रह बैठने वाला, उसके पास जवाब ही जवाब है। बिना कुड़कुड़ाए सब काम करो ताकि तुम निर्दोषता के स्तर पर पहुंचना है, चढ़ना है, तो शिकायत तो करना बंद करना है, कुड़कुड़ाना बंद करना है, विवाद करना बंद करना है। आप भोले और निर्दोष, जैसे आपकी मां ने आपके बारे में कहा है ना, तब सबको पता चलेगा वाकई तुम बड़े भोले और बड़े सीधे इंसान हो। ताकि भोले और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच नहीं, निर्दोष और भोले होकर टेढ़े हठीले लोगों के बीच। अब आप कहेंगे टेढ़े और हठीले लोगों के बीच तो हमें शिकायत करनी पड़ती है, कुड़कुड़ाना पड़ता है, उनसे तो रोज वाद विवाद भी करना पड़ता है। नो, नो, नो कंप्लेनिंग, नो डिस्प्यूटिंग, नो disagreements or whatever disagreement maybe, but no disputing, no debate. भोले होकर के बात करना, निर्दोष होकर के। शिकायत करने पर आप निर्दोष नहीं दिखाई देते। प्रभु हमारी मदद करे कि हमारे स्वभाव में परिवर्तन आए। आ सकता है क्योंकि हम मसीह के पीछे चलने वाले, मसीह भी ऐसा था और वो अपना स्वभाव हमको देता है। तो आप मसीह के स्वभाव को अपने लिए मांगे और उसके स्वभाव में होकर के हम, चाहे परिवार हो, चाहे हमारा दफ्तर हो, चाहे हमारी कलीसिया हो, चाहे आप एक आम विश्वासी हैं, एक गृहिणी हैं, पापा हैं या मम्मी हैं, या भाई और बहन, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आपको अपने स्थान पर किस तरह से व्यवहार करना है। नो कंप्लेनिंग, नो मर्मरिंग, नो डिस्प्यूटिंग। लेट्स प्रे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो आज के दिन प्रभु आपके वचन के द्वारा हमारी आंखें खोलता है कि हम परमेश्वर किस प्रकार से अपने प्रतिदिन के व्यवहार में आपकी नम्रता के साथ और बिना बिना कुड़कुड़ाए सारे काम कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करके हम आपका स्वभाव पाएं, हम किसी भी जगह शिकायत न करें, बल्कि सारे काम करने में अपना योगदान सबसे ज्यादा, सबसे पहले प्रदान करें। प्रभु हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को सहायता दे परमेश्वर, कि वे आज इस कन्विक्शन को हासिल करें। लेट देम बी कन्विक्टेड टुडे दैट they will not be any more complainers or murmurers, शिकायत करने वाले, कुड़कुड़ाने वाले या वाद विवाद करने वाले नहीं, बल्कि सारे कामों में योगदान देने वाले, बल्कि आगे बढ़कर सारा काम, जैसे आपके वचन में लिखा है, सब काम स्वयं करने वाले बन सके। ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह सबको प्रदान करके ऐसा मन सब में आने पाए, ऐसा स्वभाव सब में आने पाए, सारे काम करने का स्वभाव आने पाए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना शिकायत किए, प्रभु नम्रता के साथ बल्कि प्रेम से भरकर कर सके। सहायता और मदद कर, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबकी मदद करे, आशीष करे, इन शिक्षाओं पर हम चल सकें, और ज़रूर दूसरों के साथ इस संदेश को शेयर करें। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस संदेश को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, और इस सेवकाई के लिए ज़रूर सेवा करते रहें। गॉड ब्लेस यू।